नैना आ गई बेटा, आजा आजा आजा, शाबाश, आजा बेटा आजा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। आज भी जब किसी मूवी में कोई इंटरोगेशन वाला सीन देखती हूँ ना, तो मुझे वो दिन याद आ जाता है जब ताऊजी और ताईजी पुलिस वालों की तरह मेरे पास बैठे थे और मैं उनके बीच में किसी मुजरिम की तरह बैठी थी जिसे झूठे केस में फंसाया गया हो। नैना, मेरे सवाल का एक ही लफ्ज में जवाब देना बेटा। मुझे ये बताओ कि हम तुम्हारे शुभचिंतक हैं या दुश्मन? ताऊजी, शुभचिंतक या दुश्मन? शुभचिंतक। शुभचिंतक कौन होते हैं? वो जो आपका भला सोचे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, तू बच्ची है हमारी। ये बता, हम सपने में भी तेरा बुरा सोच सकते हैं बेटा? हम तेरा भला चाहते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि समीर से शादी करने से पहले एक दफा और सोच ले। देख, ना समीर तेरे लिए ठीक है ना उसके परिवार वाले। बेटा, मुकदमा और मुवक्किल एक नजर में पहचान जाता हूँ मैं, और यहाँ भी मैं एक बार में ही भाप गया था उनके और परिवार। वो लोग तुझे पसंद भी नहीं करते। हाँ बेटा, देख, अभी तो जिद में समीर ने अपने घर वालों से हाँ करवा ली, लेकिन कल बेटा नकली नोट की तरह जिद भी बार बार नहीं चलती। और वैसे भी समीर कौन सा सारा दिन तेरे पल्लू में छिपके बैठा रहेगा? तुझे रहना तो उसके परिवार के साथ ही पड़ेगा ना। तूने सुना था कैसे कह रही थी वो? समीर की जिद की वजह से साइकिल खरीदी गई रातों रात, और उसे 4 दिन में कचरे में फेंक दिया गया। मैं सब जानती हूँ। ये रईस जादव के लिए प्यार व्यार सब खेल होता है। कल को तेरे साथ भी यही किया तो तुझे पुरानी साइकिल के जैसे कचरे में फेंक दिया तो? बेटा, रिश्तेदारी बराबरी वालों में ही टिकती है। बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है, बड़े लोगों के बड़े चोचले। तुझे पता है कितनी बेइज्जती की थी उन लोगों ने? राकेश बाबू की, तेरे पापा की। अरे बात करना तो बहुत दूर की बात है बेटा, किसी सवाल का जवाब तक नहीं दिया उन्होंने राकेश के। अब बता, कल को ससुराल में तेरे बाप की ऐसी बेइज्जती होगी, तुझे अच्छा लगेगा? ऐसा नहीं होगा ताई जी। मैं और समीर हमेशा पापा की इज्जत करेंगे। ओ भाई, समीर आज तो इज्जत करता नहीं है, कल क्या करेगा? हाँ, देखा नहीं कैसे राकेश बाबू की आंख में आंख डाल के जवाब दे रहा था। और कल तेरी इज्जत नहीं होगी तो तेरे बाप की क्या इज्जत होगी? बता बता। गरीब घर की लड़की अमीर ससुराल में जिंदगी भर दबी रहती है बेटा। घर के कुत्ते से ज्यादा औकात नहीं होती उसकी। हाँ बेटा, दुकान पर रखी चीज हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन एक बार जब वो अपनी हो जाती है तो न तो उसकी कीमत रहती है और ना उसकी कदर रहती है। आज समीर के सर पे तुझे पाने की जिद सवार है। कल जब तू उसे मिल जाएगी फिर रोज रोज तेरा दुखड़ा सुनेगा। एक बात और, मान लिया कि समीर के नाना का सब कुछ समीर का है, लेकिन तुझे भरोसा है कि वो ये सब कुछ संभाल लेगा? देख बेटा, उसे न तो काम धंधे का तजुर्बा है और न ही वो तेरे जैसा समझदार है। अब रईस घर का लड़का नौकरी तो करने से रहा, जब दर दर की ठोकरें खाओगे, कहां से घर बसाओगे, कहां से गृहस्थी चलाओगे, तब कौन करेगा किसी की इज्जत? पढ़ी लिखी हो तुम भी इतना तो समझने लगी हो ना, और भविष्य की कल्पना भी तो करो बेटा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं और समीर, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। अच्छे पैसे भी कमा लेंगे और सफलता भी। उस दिन ताईजी और ताऊजी ऐसे हंस रहे थे मानो मैंने कोई भद्दा मजाक किया हो। बुरी तरह सहम गई थी मैं उनकी वो हंसी सुनकर। लग रहा था जैसे वो हंसी मेरा आत्मविश्वास तोड़ देगी। आज भी जब कभी वो हंसी याद आती है ना,
तो कांप उठती हूँ मैं। ये रईस जादव के लिए प्यार व्यार सब खेल होता है। कल को तेरे साथ भी यही किया तो, तुझे पुरानी साइकिल के जैसे कचरे में फेंक दिया तो। कितनी बेइज्जती की थी उन लोगों ने, राकेश बाबू की, तेरे पापा की। La 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 बताओ ये क्या है? लॉकेट। नहीं, ये लॉकेट नहीं है, ये है हमारी नई जिंदगी की शुरुआत। ये तुम्हारे पास रहेगा ना तो तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। देख, अभी तो जिद में समीर ने अपने घर वालों से हाँ करवा ली, लेकिन कल बेटा नकली नोट की तरह जिद भी बार बार नहीं चलती। आई स्वेयर, क्या टाइमिंग थी समीर के आने की। ताऊ जी ताई जी ने जो हिम्मत तोड़ दी थी, उसे समीर ने एक बार फिर से जोड़ दिया था। एक राज की बात बताऊं, वो पेंडेंट आज भी संभाल के रखा है मैंने। क्या बात है जी, ऐसे एकदम टेंशन में कोई बात हो गई है? आपको कोई टेंशन नहीं? नहीं, किस बात की टेंशन? अरे समीर की शादी की बात चल रही है और कमाल करते हो यार आप भी। अरे अभी तो शादी की बात चल रही है जीजा जी, अभी हुई थोड़ी ना है।
अरे भाई साहब क्या करूंगा वहां जाके मैं? वो रईसदादा समीर मुझ पे हंसेगा, मेरा मजाक उड़ाएगा और कहेगा कि जिन हाथों से मुझे थप्पड़ मारा था वही हाथ जोड़ के आज मेरे सामने खड़े हो। भाई साहब जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी उस कमीने समीर को अपना दामाद देखना पसंद नहीं करूंगा मैं। नहीं जाऊंगा मैं वहां। मुझे मालूम था कि हर बार की तरह इस बार भी तुम हार मान लोगे। अब उन्हें घूरने से कुछ नहीं होगा। भाभी जी चुप भी रहिए आप। देखो राकेश, ये वक्त कदम पीछे हटाने का नहीं है, बल्कि पांव को और मजबूती से जमाने का है। तुम्हें जाना चाहिए वहां और जाके बताना चाहिए कि तुम राकेश अग्रवाल, नैना के बाप। अब जो कुछ भी होगा वो तुम्हारी मर्जी से होगा, वरना ये शादी नहीं होगी। मतलब अभी थोड़ी देर में सगाई की डेट फिक्स हो जाएगी और आप कह रहे हैं कि अरे शांति है जीजा जी, ये शांति है। मैं तो बोलता हूँ सगाई होती है हो जाए, मेहंदी लगती है लग जाए, लेकिन शादी तब तक नहीं मानी जाती जब तक 7 फेरे नहीं लगते। और 7 फेरे पड़ने में अभी बहुत वक्त है। अरे वक्त बीते पता नहीं चलता है। कल उनके घर जाके हाँ हमने ही की है और आपके सूनू बेटे पे तो शादी का भूत सवार है ना, और आप कह रहे हैं कि आगे जाके हम शादी तोड़ देंगे और समीर कुछ। अरे जीजा जी, मैंने कब बोला कि हम जाके शादी तोड़ेंगे? ये भी तो हो सकता है कि सामने वाले आके खुद शादी तोड़ देवे। ओ भाई, अगर आप वहां नहीं जाओगे तो आनंद बाबू तो खुश हो जाएंगे। हाँ, उनको तो यही लगता है कि नैना की करता धरता वही है। राकेश, दुनिया तो आनंद के ही गुणगान गाएगी। कहेंगे लोग कि भाई ताऊ जी थे, बाप था, पर फिर भी सारी जिम्मेदारी चाचा ने निभाई। जगह सारी तो तय है। भाई साहब नैना उसकी कोई जागीर नहीं है, वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी। लेकिन आनंद तो नैना को अपनी जागीर बना के बैठा हुआ है ना। नहीं, पर वक्त गया नहीं अभी भी। जितना जल्दी हो सके इस लगाम को थाम लो। मैं क्या कह रही हूँ राकेश बाबू, आपको समीर के घर जाना चाहिए। छोड़िए भाभी जी, वहां जाएगी मेरी जूती। ठीक है ना, मत जाओ। ठीक है, मत जाओ। लेकिन ये सोच लो कि कल को जब वो दामाद बनकर ससुराल आएगा तो यही ना, यही आएगा ना। तब क्या करोगे? नहीं, ऐसे ही सर छुपाकर घूमोगे उससे? मैं एक बात लिख के दे देती हूँ आपको, अगर ये समीर की शादी हो गई तो तुम्हारी हालत कुत्तों जैसी होगी। समीर तो आनंद बाबू को ही अपना ससुर मानता है। ठीक है, मैं भी देखता हूं ये शादी कैसे होती है। बेटी को तो समझ में नहीं आया, बाप को समझ में आ गया। ने वाह, मेरा यार बनेगा दूल्हा। अरे मोंगा पंडित इसे क्यों खिला रहा है? ये तो शादी का लड्डू खाने वाला है। सच में यार, लगा था कि प्यार मुश्किल है। अब देखो ना, नैना को पटाने में कितना वक्त लग गया, और फिर ये शादी। इस दिन के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। हाँ, कह तो सही रहा। वो देख, हमारे साथ साथ दीवार भी गवाह है। तूने कितने पापड़ बेले नैना को इस दिन पे लाने के। भाई अब तो जल्दी से ना शादी की डेट निकलवा दे, पागलों की तरह नाचना है। अरे पूरी रौब से नाचते चलेंगे तेरी घोड़ी के साथ साथ। टिक 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 टिक। क्या हुआ? यार मैं सोच रहा था कि घोड़ी के साथ साथ 2 गधे कैसे लगेंगे। भाई एक बात बता, अगर हम नाचेंगे तो तेरा ससुर जी मारेगा तो नहीं? अबे कैसे मारेगा, लड़के वाले हैं। फुल तो नचाएंगे लाइब्रेरियन का। सफारी सूट को बस मारूंगा। ठीक है भाई। तेरे परम पूज्य पूजनीय ससुर जी मारेंगे तो नहीं, अगर हम डांस करेंगे तो। भाई एक डांस ना ताई जी और मामी जी का भी कराएंगे। हाँ। एक ओ भाई करती रहेगी, दूसरी भाई गॉड बोले तो बहुत ही मजा देगा। है नहीं। उस दिन ऐसा लग रहा था कि जितना नैना और मैं खुश हैं, उतना ही या शायद उससे भी कहीं ज्यादा हमारे दोस्त हमारे लिए खुश हैं। और क्यों ना होते,
आखिर उन्होंने हमारी हर मुश्किल में मदद की थी। ये उन दिनों की बात है जब आपसे ज्यादा आपके दोस्त आपके लिए खुश हुआ करते थे। 100% हैप्पीनेस एंड लव, नो जेलसी, नथिंग। पर काश ये बात मैं बाकी सबके लिए भी कह पाता। जय श्री कृष्णा। नमस्ते। अब जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आइए प्लीज कम। शुक्रिया। बेला, ध्यान से। शुक्र है भगवान का टूटा नहीं। टूट भी जाता तो कोई बात नहीं, भाई 2500 का ही तो है, नया मंगवा लेती बॉम्बे से। अरे 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 मेरी बॉम्बे वाली, अभी ये अपना बॉम्बे मत शुरू हो जाना। अरे इसका क्या है, मतलब ऐसे घमंड वाली कोई बात नहीं है, पर इसको ऐसा है ना कि अगर घर में कोई चीज आवे तो एकदम बढ़िया वाली आवे, नहीं तो नहीं आवे। आप लोग आइए ना, प्लीज कम, प्लीज शुक्रिया। बेला, बैठो बैठो बैठो। अरे जीजा जी आप आइए। अरे आपके बड़े भाई साहब नहीं आए और भाभी जी? भाई साहब को अर्जेंट कोर्ट केस आ गया ना। नैना का बाप मैं हूं। कोई आए ना आए फर्क नहीं पड़ता है। नैना मेरी बेटी है, करना देखना सब मुझे है। हेलो समीर, मैं ना तुम्हें याद कर रही थी। और मैं तुम्हें? स्वाति, तू? मुझे लगा कि हाँ भाई, अब तो तुझे हर जगह जीजा जी नजर आएंगे, दोस्त थोड़ी ना याद आएंगे, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा बच्चू, मतलब तू हम लोग को सचमुच में भूल जाएगी? नहीं नहीं, मैं ना 6 महीने या 1 साल में ना तुझे एक आध बात तो याद कर ही लूंगी। नैना की बच्ची मैं ना। अरे नहीं, उसमें तो अभी टाइम है ना। तू ये सब छोड़, ये बता कि तेरी एंगेजमेंट की डेट निकल गई क्या? पागल है क्या? अभी तो मेरे घर वाले समीर के घर पर गए हैं, वहाँ पंडित जी हम दोनों की कुंडलियां मिलाएंगे और फिर निकलेगी डेट। अच्छा तू ये सब छोड़, तू सबसे पहले प्रॉमिस कर, जैसी डेट्स निकलेगी मुझे बताएगी। मुझे वो छाया टेलर से लहंगा जो सिलवाना है, टाइम लगता है ना उसमें भी। ओ हीरोइन, पहले डेट तो आने दे। हाँ ठीक है ना, तू सबसे पहले प्रॉमिस कर कि जैसे ही डेट्स निकलेगी मुझे फोन करेगी। तुझे हमारी दोस्ती की कसम है। अच्छा मेरी माँ, सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी, अब फोन रखना। समीर ट्राई कर रहा होगा। ठीक है, बाय बाय। हेलो समीर सुनो, गुस्सा मत होना प्लीज, वो स्वाति का फोन आ गया था और कब से दिमाग खा रही थी मेरा कि डेट निकली सगाई की, डेट निकली सगाई की। तो हेलो, दोबारा याद दिलाने के लिए फोन किया था, दिमाग खाने के लिए नहीं। स्वाति तू, बाय बाय। अरे आप लोग, चाची जी नमस्ते। जीते रहो, खुश चाची जी नमस्ते। जीते रहो। नमस्ते पापा जी। लातों के भूत बातों से नहीं मैं क्या बोलता हूँ अग्रवाल साहब, लगा तो आप भी आशीर्वाद दे दीजिए। अरे पैसा तो लागे कौन ही, खर्चा होता है नहीं, है नहीं, है नहीं? मतलब क्या है आपका? नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ खर्चा नहीं कर सकता। अब जी पंडित जी आ गए? हाँ वो आते ही होंगे। अच्छा हुआ अभी नहीं आया, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आप लोगों से।